अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बाब खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुश रखिए, जज़ाक खैर दे, दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। अब आप देखने में आया है कि जैसे माह रमज़ान के अंदर जो है मसाजिद की सफ़ें जो है भरी हुई होती थी, अब जो है सफ़ों में जो है कमी आना शुरू हो गई है। तो मेरे भाई दोस्तों, माह रमज़ान के अंदर जैसे नमाज़ फ़र्ज़ थी, अब भी वही फ़र्ज़ है, अब भी नमाज जो है उसी तरह ही जो है हमें एहतमाम के साथ पढ़नी चाहिए। तो तमाम अब आप जो दिहाड़ीदार तबका हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जहाँ कहीं आपका रोज़गार का सिलसिला है, ताजिर हज़रात हैं, जैसे आप लोगों की पहले तरतीब थी माह रमज़ान के अंदर अपनी शॉप्स को, अपने कारोबार को क्लोज़ करके सारे लोग जो है इकट्ठे जाते थे और बाजमात नमाज अदा करते थे। इसी तरह जो है अपनी उस तरतीब को जारी व सारी रखें। नमाज जो है एक बहुत बड़ी इबादत है। एक रिवायत के मुताबिक आप ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी जो इबादत है वो नमाज है। फरमाया कि सबसे बड़ी जो इबादत है वो नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिसकी नमाज़ पूरी निकले उसके बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे। और इसी तरह दूसरी रिवायत के मुताबिक जो सबसे बड़ी इबादत है वो इंसान के अच्छे अखलाक हैं। सबसे बड़ी जो इबादत है वो इंसान के अच्छे अखलाक हैं। अखलाक जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे नमाज और ये अखलाक, ये दोनों चीज़ें लाज़िम मज़लूम हैं। इन दोनों का चीज़ों का होना जो है ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ में भी कमी पाई गई तो इंसान के हलाक होने में कोई ख़तरा बाकी नहीं है। इसलिए तमाम अब आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है नमाज के साथ अपने अखलाक को भी अच्छा रखें। इसका एहतमाम मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।